जैसा कि पहले क्लास में बता रहे थे सवाल सब, फिर आज 1.1 जो कि पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था, आज तीनों सवाल देखेंगे जो बाकी था, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। उन सारे सवाल को बनाएंगे और उसे पूर्णतः आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, पर सवाल थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम पहले से बोर्ड पर नहीं लिख करके रखे थे। सवाल को हम अपने किताब में पढ़ते हैं, आप लोग जो सीख रहे हैं वो भी किताब में सवाल को मिला सकते हैं और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में इसको बनाएंगे और आप लोग सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम सवाल देखते हैं किताबों से। जैसा कि सवाल है 3 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। मतलब कि आर्मी की संख्या 616 है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब बैंडों की संख्या इसमें 32 है। और कह रहा है अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब महत्तम, महत्तम मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब कि 616 और 32 का हमें मौसा ज्ञात करना है, ताकि जिनसे कि 32 बैंड जो है उनके पीछे में 616 जो आर्मी की संख्या है वो कितने मतलब कि स्तंभ में आकर के पीछे में परेड कर सके। तो पहले देखेंगे इसे बनाते कैसे। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे दिया गया है, जो चीज दिया गया है वो लिखेंगे। 3 का हल है तो 3 नंबर का हल। दिया गया है कि दिया गया है कि क्या सब दिया गया है, कुल आर्मी की संख्या। तो कुल आर्मी की संख्या कितनी है, कुल आर्मियों की संख्या, तो कुल आर्मियों की संख्या है 616 और बैंडों की संख्या, बैंडों की संख्या, बैंडों की संख्या अर्थात कतार की संख्या कह सकते हैं, जो कि एक लाइन लगा हुआ है उसमें। तो बैंडों की संख्या है 32, आर्मी की संख्या 616 और बैंडों की संख्या 32 है। तो कह रहा है कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए कि ताकि वो 32 बैंड जो है उसके पीछे में लग करके और परेड कर सके ये 616 आर्मी। तो ये अधिकतम संख्या क्या होगा, ये निकालने के लिए हमें 616 और 32 का जो मौसा होगा वही वह अधिकतम संख्या होगा, जो कि 32 बैंडों के पीछे में सभी आर्मी सब मार्च मतलब कि परेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वह अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 616 एवं 32 का मौसा होगा। अब 616 और 32 का मौसा आप लोग 3 विधि से निकालने के लिए जानते हैं, भाग विधि से, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। इन तीनों विधि में से जिस विधि से आपको आता है उस विधि से 616 और 32 का मौसा निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम जाएंगे इनका मौसा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। जिस विधि से निकालेंगे वो विधि ऊपर में लिख लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे मौसा, तो विधि लिख दिए ऊपर में। अब कितना के निकाल रहे हैं, तो 616 और 32 का। तो इतने जगह में तो नहीं आएगा, इसीलिए इसका जो है मौसा निकालने के लिए हम थोड़ा ऊपर से मिटा लेते हैं। ये सब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो दिया गया वो लिखे हैं, बाकी वह अधिकतम स्तंभों की संख्या 616 और 32 का मौसा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है इनका मौसा,
तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमें इतना जगह में नहीं होगा, तो थोड़ा जगह चाहिए, तो इनको मिटा दें। शायद आप लोग नोट कर चुके होंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है। यदि हम देख रहे हैं, यदि यहाँ पर हम सक्सेस होते हैं, लगभग मिला जुला करके 20-25 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं हमसे। यदि अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में स्टूडेंट्स जुड़ते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं, सीखेंगे तो ज़रूर, यदि हम अच्छे से पढ़ाएंगे तो हम एक अच्छा सा बोर्ड लगाएंगे। ढेर सारी चीज़, साउंड का प्रॉब्लम भी रहता है, शायद साउंड भी थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है, तो साउंड सब में भी परिवर्तन लाएंगे। मेहनत करना है, हमें भी मेहनत करना है, आपको भी करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना है 616 का, तो 616 ऐसे करके लगाएंगे। 2 से लगेगा 3 दूनी 6, 1 में तो लगाएंगे 0 देंगे, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 11 77, और कितना था 32 था, तो 32 था, 2 से लगेगा 16 दूनी 32, 2 से लगेगा 8 दूनी 16, 2 से लगेगा 4 दूनी 8, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, तो 616 बराबर हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 7 गुनी 11, नहीं तो गुना के रूप में 1 आ सकता है। 32 है तो 32 में हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 1। अब मौसा निकालना है, तो जो कॉमन आएगा वही हो जाएगा इनका मौसा, इनका गुना। ये भी आ गया और 1 है, और कुछ तो है नहीं, तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2। जितना हम से घेरे उनमें से एक एक संख्या लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का, अर्थात वह अधिकतम संख्या आपको 8 हो जाएगी। अर्थात 616 और 32 का मौसा 8 निकला है। इसका मतलब वह अधिकतम संख्या जिसमें कि 616 आर्मी जो है 32 बैंडों के पीछे में 8 ऐसे स्तंभ होंगे जिसमें कि वो खड़े हो सकते हैं। अधिकतम 8 होंगे जिसमें खड़े होकर के वो परेड कर सकते हैं। चलिए, ये 3 नंबर सवाल शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अब 4 नंबर सवाल देखिए, इनको साफ कर देते हैं। शायद नहीं लिखे होंगे तो लिख सकते हैं, तब तक हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। मिटा देते हैं 4 नंबर सवाल, साथ में पढ़ने में अच्छा रहेगा। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर दे देते हैं 4 नंबर सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर या करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन का प्रयोग करना है और यहाँ पर दर्शाना है कि कोई भी पूर्णांक का जो है वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का होता है। ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है और उतना भी डिफिकल्ट नहीं। यदि आप लोग समझने का कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल इसे हम कह सकते हैं, पर आप लोग समझिए किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, उनको समझिए। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चौक ले लेते हैं। तो 4 नंबर सवाल है, दर्शाना है इसमें कोई भी पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है और यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि से दर्शाना है। तो मान लेते हैं, माना कि जो विधि बताई थी पहले, यूक्लिड एल्गोरिथ्म का जो विधि है वही चीज लिखना है पहले। माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b हो तो दो अलग पूर्णांक q एवं r प्राप्त होने पर यदि a में b से भाग दे रहे हैं, यदि a में क्या कर रहे हैं, b से भाग दे रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 2 अलग पूर्णांक q एवं r आ जाए। इस तरह से आ जाए तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन के नियम से a = यहाँ लिख लेंगे होने पर यूक्लिड विभाजन
विभाजन के नियम से, इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा पहले कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b हो तो दो अलग पूर्णांक q एवं r प्राप्त होने पर यूक्लिड विभाजन के नियम से a = bq प्लस r के रूप का होता है, जहाँ r जो होता है वो b से हमेशा छोटा होता है, जबकि 0 से बड़ा या इनके बराबर होता है। ये चीज हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो अब सवाल कह रहा है कि वो रूप जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम b की जगह पे कितना प्रयोग हो रहा है, 3 हो रहा है। b की जगह पे कितना का प्रयोग हो रहा है, 3 का हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, यदि b बराबर 3 हो तो b यदि 3 हो रहा है तो यहाँ पर r के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, जो कि b से छोटा होगा। मतलब कि r जो होगा वो 3 से छोटा, मतलब कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब 0 तो हो जाएगा, उधर से चलेंगे 0 हो सकता है। 3 से छोटा 1 है, 1 भी हो सकता है। 3 से छोटा 2 है, 2 भी हो सकता है, पर 3 नहीं हो सकता है। ये सब का सब पूर्णांक है। b बराबर यदि 3 ले रहे हैं तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये 3 कंडीशन हो सकता है। तो इन सवाल को 3 केस में बनाएंगे। शायद इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले मान लिए दो पूर्णांक a एवं b, और उनसे जब भाग दे रहे हैं तो q एवं r प्राप्त हो रहा है। तो यूक्लिड विभाजन के नियम से जो है a = bq प्लस r होता है, जो कि r b से हमेशा छोटा होता है, जबकि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो सवाल में कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसीलिए b देखें, b की जगह कितना आ रहा है, b की जगह पे 3 आ रहा है। इसीलिए यदि मान लिए यदि b बराबर 3 हो तो r क्या होगा। r के बारे में यहाँ चर्चा की, ये b से छोटा होता है, मतलब 3 से छोटा होगा। ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो 0, 1 एवं 2 r हो सकता है। ये सवाल 3 केस में जाएगा, पर 3m और 3m+1 है, 2 ही केस दिया है, तो 2 ही केस में ये सवाल बन जाएगा। इसके नीचे हमें जगह नहीं है, इसीलिए हम टोटल को मिटा करके फिर आगे लिखते हैं। ये शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं। ये इतना डिफिकल्ट सवाल पूछते भी बोर्ड में नहीं है, पर किताब में है तो बताएंगे। किताब में जो भी सवाल है सब का सब बताएंगे, A to Z एक सवाल बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले देख लेते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में देख लेते हैं, b बराबर 3 ले लेते हैं और r बराबर 0 ले लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पे 0, मतलब a बराबर हो गया 3। और सवाल आगे कह रहा है कि दोनों तरफ वर्ग करने या इसका पूर्ण वर्ग कह रहा है 3m के रूप का होता है, ये हमें दर्शाइए। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a की तरफ वर्ग होगा तो हो गया a स्क्वायर, और 3q की जगह पर स्क्वायर, 3q का स्क्वायर होगा तो 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर = 3 या 9q स्क्वायर। अब देखिए ये 3m के रूप में तो नहीं आया है, आगे चल के पूर्णांक के बारे में चर्चा कर रहा है, तो कुछ संख्या मानेंगे जो कि 3m के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर = 9q स्क्वायर है, तो 3 या 9, 3 × 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यदि या यहाँ माना कि क्या पूर्णांक ही है, 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक बराबर पूर्णांक हो सकती है। तो मान लेते हैं 3q स्क्वायर बराबर, यदि m मान लें तो ये a स्क्वायर बराबर 3m के रूप का होगा। एक दर्शा चुके हैं कंडीशन फर्स्ट में,
जो कि दोनों तरफ यदि वर्ग किए या इसका पूर्ण वर्ग किए तो ये 3m के रूप का हो सकता है। दूसरा भी कह रहा है कि दूसरा भी दर्शाइए कि 3m+1 के भी रूप का होता है। तो शेषफल के रूप में हमें तो 0 का भी प्रयोग किए, 1 बाकी है, 2 भी बाकी है। तो पहले 1 का चर्चा करते हैं, उसके बाद 2 पर चर्चा करेंगे। शायद ये आप लोग को समझ में आ चुका है। आगे मिटा करके फिर से अगला सवाल देखते हैं। फिर यहाँ पर केस फर्स्ट की जगह पर लिख देंगे केस सेकेंड, उसको भी साफ कर देते हैं। केस फर्स्ट की जगह पर लिख लेते हैं केस सेकेंड। b बराबर तो 3 ही रहेगा और r बराबर कितना हो जाएगा 1। r बराबर 1 हो गया तो a = हो जाएगा 3q + 1। कह रहा है कि उनका पूर्ण वर्ग जो होता है वो 3m+1 के रूप का होता है। ये दर्शाने के लिए पहले दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² = 3q + 1 का वर्ग। तो a² बराबर इसे a + b के होल स्क्वायर पर फोड़ेंगे तो 3 × 9 q² + 3 × 6 q + 1। तो a² इनमें से यदि 3 कॉमन ले तो आ जाएगा, q कॉमन ले दोनों में से तो आ जाएगा, तो बच जाएगा ये 3q + 2 प्लस q भी कॉमन ले लिए, 3 यहाँ पर कॉमन ले। अगर केवल यहाँ पर 3 कॉमन ले तो स्क्वायर बच जाएगा, तो फिर उधर m मान ले तो नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर 3 केवल कॉमन लेंगे, 3q कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 3m+1 के रूप में लाना है, इसीलिए हम केवल 3 कॉमन लेंगे। अर्थात यहाँ पर a² बराबर 3 कॉमन ले ले 3q² + 2q हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर a² बराबर 3 और 3q² + 2q जो है इसके जगह पर m मान लेते हैं, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और इसके बारे में भी पूर्णांक कह रहा है। तो इस पूर्णांक के बराबर ये पूर्णांक मान लिए हैं, तो इन पूरे जगह पर m बैठा देंगे, तो m प्लस ये 1 है तो 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर भी a² बराबर 3m+1 के रूप में आ चुका है। किताब भी कह रहा था दर्शाने के लिए कि दर्शाइए कि ये 3m और 3m+1 के रूप का हो सकता है, तो हम दर्शा चुके हैं। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने के बाद पूर्ण वर्ग जो है उनका 3m और 3m+1 के रूप में आ चुका है। केस फर्स्ट में 3m दिखाए थे, केस सेकेंड में 3m+1 दिखा चुके हैं। उसके बाद शायद इसमें आप लोग को सभी चीज़ समझ में आ चुका होगा। यदि जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम निश्चित रूप से बताएंगे। दूसरे वीडियो में इसके बारे में हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद 3 नंबर सवाल देखते हैं, फिलहाल इसको साफ कर देते हैं। 3 नंबर 4 नंबर सवाल हो चुका, 5 नंबर सवाल लिखेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है। 5 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा जाएगा, पर कुछ भी बड़ा नहीं है, बस समझने का कोशिश करेंगे, समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब पावर 3 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। इसमें 3 कंडीशन है, तीनों चीज को दर्शाना है, और वो दे चुका है घन के बारे में, मतलब पावर 3 के बारे में चर्चा कर चुका है। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए यदि q एवं r प्राप्त हो तो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से
एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय भी लिख सकते हैं, विभाजन प्रमेय से, या प्रमेय नहीं लिख करके डायरेक्ट से लिख देते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का रूप होता है। आर के बारे में पता है, जहाँ आर जो है वो हमेशा बी से छोटा होता है, जबकि ये 0 से बड़ा या बराबर होता है, इस रूप का होता है। और सवाल जो दिया है वो कह रहा है कि दर्शाने के लिए कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप होता है। यही है किताब में, हाँ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उसका घन करने पर, घन मतलब पावर 3 देने पर ये दर्शाना है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आसानी से दर्शा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ये नहीं बनेगा, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ये 3 है। तो इसमें करेंगे क्या, b की जगह पर 3 मान लेंगे, क्योंकि इसमें क्यूब करना है, क्यूब मतलब पावर 3 लाना है दोनों तरफ। इसीलिए यदि b बराबर 3 हो तो r क्या सब हो सकता है, r के बारे में बताए हैं, b से छोटा होता है, मतलब 3 से छोटा होगा, जबकि 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो 0 1 2 ये 3 कंडीशन आ सकता है, 3 कंडीशन इसमें पूछा भी गया। तो यदि b बराबर 3 हो तो r बराबर 0 1 और 2 हो सकता है। तो केस फर्स्ट में b बराबर 3 ले ले, r बराबर 0 ले ले, b बराबर 3 ले ले और r बराबर 0 ले ले, तब यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन के नियम से इनको साफ कर देते हैं। ये नियम है जो कि सब में लिखना है, सेम है, बाकी कुछ भी है नहीं, बस एक नियम याद हो गया, टोटल में लिख सकते हैं। तो ये a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब कि a इज इक्वल टू 3q हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि घन करने पर, घन मतलब दोनों तरफ पावर 3 करने पर, तो दोनों तरफ घन करने दोनों तरफ घन करने पर इधर भी पावर 3, इधर 3q का पावर 3, तो इधर 3q, इधर 3 या 9 या 27 क्यूब हो जाए। अब कह रहा है कि दर्शाने के लिए कि पावर ये जो है 9m के रूप का होता है, तो 9m का रूप होता है, ये दर्शाना है। तो इनमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिए तो 9 या 27 3 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा इस तरह से। अब a क्यूब बराबर 9m लिख सकते हैं यदि 3q क्यूब बराबर m हो जाए। अगर 3q क्यूब बराबर m हो जाए तो a क्यूब बराबर 9m, एक रूप आ गया। एक रूप साइड में जो कि लिख देते हैं, a क्यूब बराबर 9m, दोनों तरफ घन किए और 9m के रूप में आ चुका है। उसके बाद कह रहा था दर्शाने के लिए 9m प्लस 1 के रूप में, तो केस सेकेंड ले लेंगे। केस सेकेंड में बस करना कुछ नहीं है, b की जगह पे 3 और r की जगह पर 1 रख देना है। इनको साफ कर देते हैं। केस सेकेंड b की जगह पर कितना लेना है, 3 लेना है, और r की जगह पर कितना लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1, और घन क्या करने के लिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर 3 दे देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर जो है वो हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ऐसे, a प्लस b के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो 3 3 9 27 का होल क्यूब प्लस
3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये तोड़े इस फार्मूला यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। इसी फार्मूला पर इनको तोड़े हैं। तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा। ये 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 स्क्वायर, 3 तिया 9 क्यूब प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 के रूप में लाना है, 9m प्लस 1 के रूप में, तो केवल 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब हो जाएगा प्लस 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा प्लस 1 बचेगा। 9 सभी में से कॉमन आ सकता है। तो उनको फॉर्मूला को मिटा देते हैं। फॉर्मूला को साफ कर दिए। a क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए 9 यहाँ पर है, इतने के जगह पर यदि m के रूप में पूर्णांक ले लेते, क्योंकि ये भी पूर्णांक और m के रूप में पूर्णांक ले ले तो m, तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 है तो वो प्लस 1 आ जाएगा। ये m कहाँ से आया, तो ये लिए हैं यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू m, ताकि ये भी पूर्णांक है वो भी पूर्णांक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। उसके बाद एक बच गया जो कि दर्शाना था a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 के रूप में, जिसमें कि करना कुछ नहीं, केस थर्ड में करना है। b इज इक्वल टू 3 लेंगे और r बराबर 2 लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 के रूप में आ जाएगा। ये टोटल का टोटल दर्शाना था। तो हम केस 1 केस 2 कर दिए हैं। केस थर्ड यदि आप लोग बना रहे हैं, समझ चुके हैं, तो इसे बनाने का कोशिश करेंगे केस थर्ड, जिससे कि आप लोग को भी पता चलेगा कि हम सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। यदि नहीं सीखे हैं तो थोड़ा सा ये सवाल सब डिफिकल्ट है, थ्योरी बेस है, जो कि तार्किक शक्ति के हिसाब से, दिमाग में एक तार्किक शक्ति होता है, जिस हिसाब से इन सबको बनाना है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। पर नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम दूसरे वीडियो में इसे अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। कल लेकर के आएंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें कि HCF LCM के बीच संबंध स्थापित कैसे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और टोटल का टोटल सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे चैनल पे यदि आप लोग नए हैं, जो भी नए देख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे के पास भी शेयर करने की कोशिश करें। अर्थात अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेशन में बताइए कि सदानंद नाम का एक सर है जो कि यूट्यूब चैनल पे सदानंद कुमार के नाम से चैनल बना है, जो कि पढ़ाते हैं। बाकी सीखते रहिए।